10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहले और पहली बड़ी खबर आज की कंझावला मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। कई जगह दबिश देने के बाद छठी गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में 12 किलोमीटर तक घसीटने वाली बलेनो कार के मालिक आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया गया है और दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया था कि कंझावला कांड में 5 नहीं 7 आरोपी हैं। आशुतोष की गिरफ्तारी के बाद अब 7वें और आखिरी आरोपी अंकुश खन्ना की तलाश लगातार की जा रही है। आगे बढ़ते हैं और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज अब आपको बताते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज की दूसरी बड़ी खबर, दिल्ली में आज मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चुनाव होंगे। इसके साथ ही डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स भी चुने जाएंगे। तीनों पदों के लिए अलग अलग बैलेट पेपर होंगे। मेयर के व्हाइट बैलेट और डिप्टी मेयर के लिए ग्रीन बैलेट और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के लिए पिंक बैलेट पेपर होगा। चुनाव आज सुबह पार्षदों की शपथ के बाद सुबह 11 बजे होगा। एमसीडी मेयर के लिए आपने शैली ओबरॉय और बीजेपी ने रेखा गुप्ता को बनाया है अपना उम्मीदवार, जबकि डिप्टी मेयर के लिए बीजेपी ने कमल बागड़ी और आपने मोहम्मद इकबाल को उतारा है मैदान में। रहेगी नजर। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी खबर अब आपको बताते हैं जल्दी से आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने की वजह से दहशत में है 500 परिवार। घरों में मोटी मोटी दरारें आ गई हैं और जमीन से पानी का रिसाव लगातार हो रहा है और इस बीच एक टीम जोशीमठ पहुंच चुकी है। राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज जोशीमठ को लेकर एक इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है। इस बैठक में आपदा, सिंचाई और गृह मंत्रालय के आला अधिकारी होंगे शामिल। वहीं कल सीएम ने एक जांच टीम भी बना दी थी जिसमें भू वैज्ञानिकों के अलावा आईआईटी के छात्रों को शामिल किया गया है। वहीं जिला प्रशासन ने सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। प्रशासन ने एहतियातन 2 होटल बंद कर दिए हैं। अब आगे चौथी बड़ी खबर, आतंक के खिलाफ मोदी सरकार का बड़ा एक्शन। सरकार ने लश्कर ए तैयबा के प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी कि टीआरएफ पर एक्शन लिया है। सरकार ने लश्कर ए तैयबा के प्रॉक्सी संगठन टीआरएफ को बैन किया है। गृह मंत्रालय ने कमांडर शेख सज्जाद को भी आतंकी घोषित किया। गृह मंत्रालय ने लश्कर ए तैयबा के प्रॉक्सी संगठन टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। आगे हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है। कल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शानदार तरीके से उसने हरियाणा में एंट्री की। पानीपत के सनौली बॉर्डर से यात्रा ने हरियाणा में प्रवेश किया। राहुल गांधी का फूलों और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। आज सुबह फिर से राहुल गांधी की पदयात्रा सनौली पानीपत रोड से निकली। दोपहर 12 बजे पानीपत के हुड्डा ग्राउंड में राहुल एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी बीच सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने की वजह से कल रात राहुल गांधी को दिल्ली लौटना पड़ा था। आगे छठी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। पीएम कार्यालय की जानकारी के मुताबिक इस सम्मेलन में एमएसएमई, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास समेत 6 विषयों पर अहम चर्चा होगी। इस सम्मेलन में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, मुख्य सचिवों और सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों समेत 200 से अधिक अधिकारी शामिल हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी खबर अब आपको बताते हैं जल्दी से। मिशन 2024 में जुटे गृह मंत्री अमित शाह नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर हैं। आज अमित शाह का मणिपुर और नागालैंड का दौरा है, जबकि आज शाम को ही अमित शाह झारखंड पहुंच जाएंगे। वहीं गुरुवार को शाह ने त्रिपुरा में बीजेपी की रथ यात्रा को रवाना किया और बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगले साल 1 जनवरी को राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। शाह ने इसके लिए राहुल गांधी को भी जुबानी न्योता दिया है। 8वीं खबर आपको बताते हैं आज की। मध्य प्रदेश के रीवा में ट्रेनिंग के दौरान प्लेन क्रैश हुआ है। उमरी गांव में मंदिर के गुंबद से टकराया है ये प्लेन। पायलट की इलाज के दौरान मौत हो गई है। प्लेन में मौजूद ट्रेनी पायलट गंभीर रूप से घायल है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में घायल पायलट को भर्ती कराया गया। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज दार्जिलिंग से है। दार्जिलिंग में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। पति ने बेरहमी से किया है पत्नी का कत्ल, शव के 2 टुकड़े कर नहर में फेंके और पुलिस के मुताबिक आरोपी को पत्नी के अफेयर का शक था, जिसके बाद पति ने पत्नी की हत्या की है। 10 दिन बाद पुलिस ने गुत्थी सुलझाई, पति गिरफ्तार। आरोपी पति ने कबूलनामे में बताया है कि पत्नी के शव के 2 टुकड़े किए और नहर में डुबो दिया। अब पुलिस गोताखोरों की मदद से शव के टुकड़ों को लगातार तलाश रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब 10वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ चल रही जंग के बीच 2 दिनों के युद्ध विराम का ऐलान किया है। आज और कल दोनों देशों के बीच युद्ध विराम प्रभावी रहेगा। रूस और ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख ने यूक्रेन में इस सप्ताह के अंत में 36 घंटे के क्रिसमस युद्ध विराम करने की अपील की थी और इसी अपील के आधार पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेना को आज और कल तक यूक्रेन में संघर्ष विराम का आदेश दिया। तो यह है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज।